Hello students, welcome back in Knowledge Kunji by केवी कौशिक। आइए आज हम बायोलॉजी के एक अन्य टॉपिक को लेकर चलते हैं, उत्सर्जन तंत्र यानी एमिशन सिस्टम। पौधों में उत्सर्जन की प्रक्रिया कैसे होती है, इसके साथ ही हम पढ़ेंगे कि उत्सर्जन की परिभाषा क्या है, उत्सर्जन क्यों जरूरी है, उत्सर्जन क्या है। तो आइए हम देखते हैं। पहला हमारे मन में यह सवाल आता है कि उत्सर्जन क्या है, एमिशन सिस्टम क्या है। तो एक कोशिकीय जीव या हमारे शरीर में जो भी उपापचयी क्रियाएं होती है, खाना खाने के बाद जो मेटाबॉलिक सिस्टम होता है, उसमें हमारे आवश्यक पदार्थ के अलावा कुछ बेकार पदार्थ भी उत्पन्न होते हैं। उसको शरीर से बाहर निकलना जरूरी है, सेल से बाहर निकलना भी जरूरी है। और सेल से उन बेकार पदार्थ को निकालने का प्रक्रिया जो है उत्सर्जन कहलाता है। यानी एक लाइन में ऐसा हम कहें, एक सेंटेंस में, तो सेल के अंदर बेकार पदार्थ को निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाता है। तो चलिए आइए इस पर हम थोड़ा सा दृष्टिपात करते हैं। सिर्फ 10 मिनट समय लेंगे आपका, और आप 10 मिनट के लिए बने रहिए। आइए देखते हैं कि उत्सर्जन, हम परिभाषा जान गए कि वह प्रक्रिया जिसमें किसी जीव के शरीर से बेकार पदार्थ को बाहर निकालने का काम किया जाता है, ये उत्सर्जन कहलाता है। अब हमारे मन में ये सवाल आता है कि उत्सर्जन में हमारे शरीर में या हमारे जैसे जीव जंतुओं के शरीर में क्या निकलता होगा, क्या बेकार पदार्थ होगा। तो जीवों में देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण है वो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, जिसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। अब यहाँ हम मेन टॉपिक लेकर चले हैं पौधों में। तो पौधों में उत्सर्जन है किस प्रकार होता है। तो पौधों में जो है देखते हैं कि उसमें प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है, उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होने में उसमें ऑक्सीजन की अत्यधिक मात्रा उत्पन्न होती है, जिसका वो शोषण में इस्तेमाल नहीं कर सकता है। तो वो दिन में ऑक्सीजन को परित्यक्त कर देता है, यानी उत्सर्जित कर देता है। किसके द्वारा? निश्चित रूप से आप लोग पिछले श्वसन वाले चैप्टर में पढ़े होंगे या समझे होंगे, नहीं समझेंगे तो समझ लीजिए कि स्टोमाटा के द्वारा बाहर निकलता है और वात रंध्र के द्वारा बाहर निकलता है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि जड़ भी श्वसन की क्रिया करते हैं, तना भी श्वसन की क्रिया करते हैं, ब्रांचेज भी, शाखाएं भी श्वसन की क्रिया करते हैं। उसमें वात रंध्र पाया जाता है और वात रंध्र के द्वारा जो है वो श्वसन की क्रिया करते हैं। तो उसके द्वारा ही श्वसनीय गैसों का आदान प्रदान होता है, यानी अपशिष्ट पदार्थ होगा। तो दिन में जैसे हम लोग श्वसन की क्रिया करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए सबसे बेकार पदार्थ है, जो कि हम लोग शरीर से बाहर निकालते हैं श्वसन की क्रिया द्वारा। पौधे भी उसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है रात्रि में छोड़ते हैं ना, उनका वो वेस्टेज के रूप में होता है। लेकिन दिन में उसका इस्तेमाल वो प्रकाश संश्लेषण में करते हैं, इसलिए उनका वेस्टेज दिन में जो है जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर रहे होते हैं, वैसी स्थिति में उनका क्या होता है, ऑक्सीजन होता है ना। अब देख रहे होंगे। अब हम चलते हैं पादप में उत्सर्जन की प्रक्रिया जो है कैसे होती है। तो पादप में उत्सर्जन आप देखते होंगे, किसी किसी पेड़ पौधे जो है अपना पूरा शरीर से छाल छोड़ते होते हैं साल में एक बार, या कभी कभी हमेशा। वो लिप्टस का पेड़ आप देखे होंगे, चीड़ का पेड़ अगर देखे होंगे तो आपको देखने को मिलेगा ना। और अपने गांव में भी देखने को मिलता होगा आपको बर का पेड़ जो होता है ना, बरगद का पेड़, बरगद का पेड़ नहीं, वो बरहर का पेड़ होता है, वो भी अपने छाल जो है छोड़ता है साल में एक बार। तो अपने कोशिकाओं में, पुराने जाइलम में, छाल में जो है बेकार पदार्थ रखता है। इसके अलावा कुछ जलीय पौधे जो होते हैं अपना बेकार पदार्थ कहाँ छोड़ देते हैं, जल में विसर्जित कर देते हैं। और कुछ एक कोशिकीय जो जीव होते हैं उनमें कोई भी उत्सर्जन का कोई सिस्टम नहीं होता है। पौधे में भी कुछ उत्सर्जन का सिस्टम नहीं होता है। वो अपने बेकार पदार्थ को कहीं ना कहीं स्टोर करके रखते हैं और सप्ताह में साल में एक बार जो है उस बेकार पदार्थ को छोड़ देते हैं। आप देखते होंगे कि पतझड़ का जो मौसम आता है उसमें बहुत सारे पेड़ जो है कंगाल हो जाते हैं, कंकाल की तरह खड़े होते हैं, सिर्फ हड्डियाँ बची रहती है, सारे पत्ते जो है वो गिर जाते हैं ना। तो उस पत्ते में जो है उनके बेकार पदार्थ इकट्ठे हुए रहते हैं और वो पत्ते धीरे धीरे झड़ जाते हैं और फिर नई नई पत्तियाँ निकलती है, उसमें उनकी उपपचयी क्रियाएँ होती है, खाना बनाना शुरू होता है। बेकार पदार्थ भी साथ साथ उसमें स्टोर पुराने जाइलम में होते रहता है। और तब कुछ पत्ते जो है कुछ पेड़ जो है वो सदाबहार होते हैं, तो वो अपनी पत्तियों को रेगुलर जो है पुराने जाइलम हो जाने के बाद
पुरानी पत्तियां हो जाने पर पीले हो जाते हैं जो पत्ते, वो पत्तियां जो है झाड़ते रहते हैं, गिराते रहते हैं। ये प्रक्रिया हमको देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं इसमें कौन कौन से पादप बेकार पदार्थ जो होते हैं। तो पादप में उत्सर्जन पदार्थ जो होते हैं वो टैनिन होता है, जो छाल के रूप में निकलता है। टैनिन याद रखिएगा, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टैनिन ना, रेजिन, गोंद, लैटेक्स। ठीक है, तो ये टैनिन जो है वो छाल के द्वारा छोड़ता है। मोस्टली हम चीड़ के पेड़ में यह देखने को मिलता है, या लिप्टस का पेड़ भी आप देखे होंगे, वो भी साल में एक बार अपना शरीर के ऊपर से छाल जो है छोड़ता रहता है। तो बेकार पदार्थ उसमें निकलता है टैनिन के रूप में। उसके बाद रेजिन, पुराने जाइलम में रेजिन और गोंद जो है पुराने जाइलम में स्टोर रहता है ना, और वो भी अपने छाल को छोड़ देते हैं, या फिर वो अपने साथ रह करके पेड़ में ही सूख जाते हैं और मर जाते हैं। जैसे गोंद जो है आप देखते होंगे, बबूल में से गोंद निकलता है, जिसका इस्तेमाल उसके फल में भी होता है, और उसके से आप नीम का पेड़ देखे होंगे, उससे भी हल्का हल्का गोंद जो है निकलते रहता है ना। लैटेक्स, दूधिया, पत्तियों में जो है दूधिया रंग का लैटेक्स के रूप में आप देखे होंगे। कनेर का पेड़, धतूरा का पेड़, बर का पेड़, पीपल का पेड़ भी ताज़ा ताज़ा रहता है पत्तियाँ, तो उसमें भी तोड़ने के बाद क्या निकलता है, दूध जैसा निकलता है, वाइट वाइट कलर का ना। तो वो भी उसका बेकार पदार्थ है ना, जिसको हम लैटेक्स के नाम से जानते हैं ना। उसके बाद आता है जंतुओं में परिवहन। तो जंतुओं में परिवहन हमने आपको पहले ही बताया था कि हम थोड़ा सा समय लेंगे, और जंतुओं में परिवहन हम अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप जो है हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ना। हम कंटिन्यूअस आपको वीडियो डाल रहे हैं, डालते रहेंगे ना। क्लास 10th के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं के बी कौशिक, आपको धन्यवाद।